माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से सुनते आ रहे हैं प्रीचिंग मिनिस्ट्री के विषय में, सुसमाचार का घोषणा कैसे करना है। सबसे पहले दिन हम लोगों ने मनन चिंतन किया, बपतिस्मा प्राप्त सभी लोग प्रभु के वचन का घोषणा करने वाला होना है। यीशु मसीह के शरीर के साथ हम बपतिस्मा के साथ जुड़ता है और मसीह का जो 3 प्रकार का जो सेवा कार्य, जो पवित्रीकरण का कार्य हो या जो नबी का प्रोफेटिक कार्य हो या एक राजा का जो राजकीय धर्म जो है उसको जो करना है, बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति इन तीनों कार्य करने के लिए बुलाया गया है। किस प्रकार करना है हम लोगों ने पहले दिन मनन चिंतन किया। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया दूसरे लेवल का जो प्रीचिंग, अर्थात जो बुलाए हुए लोग जो विशेष ऑर्डिनेशन के द्वारा डीकन बन गया या प्रीस्ट बन गया या बिशप बन गया, उनका प्रथम कर्तव्य यही है कि ईश्वर के वचन का घोषणा करना। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हर मिस्सा बलिदान में होमिली देना पुरोहितों का कर्तव्य है, विशेषकर इतवार और हुक्म पर्व, लेंट में और एडवेंट में, और यदि साधारण जो दिनों में भी यदि लोग आ रहा है, भाग ले रहा है, आम जनता लेटी भाग ले रहा है, थोड़ा सा उनको बाइबल के विषय में, उस पाठ के विषय में समझाना जरूरी है। कैनन लो ये सिखाता है। और आज के क्लास में विशेष रूप से यही हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक ले पर्सन, पुरोहित नहीं, किसी धर्म संघ की नहीं, ऐसे जो बाकी लोग हैं उन्हें ले पर्सन कहते हैं। मेरे जैसे लोग जो शादीशुदा लोग क्या सुसमाचार का प्रचार कर सकता है? कर सकता है तो कैसे करना चाहिए, ये आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले कैनन लो उसके लिए क्या कहते हैं। कलीसिया का कैनन लो 766 एक ले पर्सन को, एक आम विश्वासी को चर्च के अंदर प्रीचिंग करने का अनुमति दिया है। वो कलीसिया से जुड़कर, कलीसिया के अधिकारी के साथ जुड़कर वो कलीसिया में प्रीचिंग कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। अभी मैंने जो बात बोला है उसको मन में रखना जरूरी है। कलीसिया का अधिकारी अर्थात एक बिशप, उनको यह अधिकार मिला है एक लेटी को 766 कैनन लो 766 उसके द्वारा उन्हें यह अधिकार मिला है कि एक बिशप एक ले पर्सन को चर्च में सुसमाचार की घोषणा के लिए नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब यदि मुझे वो नियुक्ति मिला है, परमिशन मिला है, मुझे उस बिशप से जुड़कर, उस कलीसिया से जुड़कर, उस प्रीस्ट से जुड़कर, उनके अधीन रहकर कलीसिया जो सिखाता है उसी को सिखाने का अनुमति मिलता है। यदि किसी को आर्मी में सेलेक्ट किया है तो आर्मी के नियम के अनुसार उन्हें रहना है। उसी प्रकार यदि किसी ऐसे फैक्ट्री में, कंपनी में या कहीं भी नौकरी मिला है, जिसने उसे नौकरी दिया है, वहां का वो नियम
उस नियम में रहकर, उनसे जुड़ करके, उनके अधीन रह करके उन्हें सेवा करना जरूरी है। उसी प्रकार एक ले पर्सन को जब अनुमति मिलती है वचन की घोषणा करना है तो उसको नियम मालूम होना जरूरी है। मैं कहां पर, कब, क्या कर सकता है, इसको समझना जरूरी है। आज के क्लास मुख्यतः इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए जाएंगे। वतिकान सेकंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेक्रेड लिटर्जी नंबर 35 में जहां पर पुरोहित नहीं है वहां पर बाइबल सर्विस करने के लिए, बाइबल को सिखाने के लिए एक डीकन को या एक लेटी को एक बिशप अपॉइंटमेंट कर सकता है। इस प्रकार का एक नियम भी दिया हुआ है। साथ ही साथ कल की क्लास में मैंने बोला था कैनन लॉ 767 के द्वारा मिसा बलिदान के अंदर या कोई अन्य लिटर्जी के अंदर जो होमली देना है वो केवल एक पुरोहित ही दे सकता है। कोई सिस्टर नहीं, कोई ब्रदर नहीं, केवल एक डीकन या प्रीस्ट या एक बिशप, केवल उन्हीं लोग होमली दे सकता है। ये मिसा बलिदान का एक बहुत बड़ा रोल भी है। उसके बीच में ले पर्सन को प्रीचिंग करने का अनुमति बिल्कुल नहीं है। और 26 मई 1987 में, हमें मालूम है 83 में कैनन लॉ शुरू किया था, लेकिन देखने में आया कुछ बिशप लोग जहां प्रीस्ट नहीं है या प्रीस्ट को मदद करने के लिए कुछ ले पर्सन को अपॉइंटमेंट करना शुरू किया और ले पर्सन मिसा बलिदान में भी प्रीचिंग करना या अन्य लिटर्जी में भी प्रीचिंग करना शुरू किया, होमली देना शुरू किया। तब 26 मई 1987 में 767 का वो जो कैनन लॉ को कोई भी बिशप पार कर लिटर्जी के समय पर किसी लेटी को प्रीचिंग करने का अनुमति देने से मना किया। अर्थात किसी भी बिशप को आज ये अधिकार नहीं है कि किसी भी लेटी को, किसी भी लेमैन को ये अनुमति दे कि वह मिसा बलिदान में भी प्रीचिंग करे। मिसा बलिदान में प्रीचिंग करने के लिए इसका मतलब कम से कम एक डीकन का ऑर्डिनेशन लेना जरूरी है। केवल एक डीकन या प्रीस्ट या बिशप ही उसमें वचन दे सकता है। इसलिए एक ले पर्सन को हम क्या कर सकता है, कहां बोल सकता है, क्या बोलना चाहिए, इसका नॉलेज रखना जरूरी है। जहां कहीं भी मुझे प्रीचिंग के लिए जाना है, मुझे वहां का कोई अधिकारी बुलाया जाना चाहिए। किसी ले पर्सन, किसी ऐसा महिला मंडल का हेड ने बुलाया या पारिश का सेक्रेटरी ने बुलाया तब हम नहीं जा सकता है। वहां का पारिश प्रीस्ट के द्वारा अनुमति प्राप्त होना जरूरी है। मान लो किसी विलेज में कोई थोड़ा प्रार्थना सभा के लिए बुला रहा है, वहां जाना है तो भी वो विलेज कौन से पल्ली के अंडर में है, उस पल्ली का पल्ली पुरोहित का परमिशन लेना है। पल्ली पुरोहित बिशप को अनुमति देना चाहिए, सूचना देना चाहिए। और हमें कम से कम वहां का पल्ली पुरोहित जो बिशप से अनुमति प्राप्त व्यक्ति है, जो ऑथराइज कर सकता है, बुला सकता है, उनका अनुमति के बगैर किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपने मर्जी से सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अपनी इच्छा से कहीं भी जाकर के वचन की घोषणा करना कैथोलिक कलीसिया में मना है। ले पर्सन के लिए बहुत द्वार खुला हुआ है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। बीती 22-23 वर्षों से या उससे ज्यादा वर्षों से मैं प्रभु का सेवा भारत देश के मेरे ख्याल में अधिकतर डायोसिस में मैं जा चुका हूं।
प्रभु की दया से अनेकों ग्रुपों को, बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, सेमिनारीज में, माइनर सेमिनारी हो या मेजर सेमिनारी हो या प्रीस्ट रिट्रीट हो या सिस्टरों का रिट्रीट हो, अनेकों जगहों पर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और जहां कहीं भी गया है प्रॉपर बुलाया गया है, अनुमति दिया है, इसके बाद वहां पर प्रीचिंग किया, रिट्रीट चलाया। तो हमें इस नियम में रहना है। सबसे पहले कलीसिया से जुड़ना है, अपने प्रीस्ट से जुड़े रहना है, उनके अधीन रहना है, और कलीसिया से जुड़ करके अर्थात बिशप के अधीन रहना है। उनकी अनुमति के साथ ही हमें यह सेवा करना है। अनेकों लोगों का आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो प्रोटेस्टेंट लोगों को, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल चर्च को देखकर अपने मर्जी से सुसमाचार की घोषणा करने के लिए निकलना, ये कैथोलिक कलीसिया का रीति नहीं है, अनुमति नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का बिशप ऐसे लोगों को एकदम मना करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। ऐसे मन मर्जी से चलने वाले लोग सुसमाचार का सेवक नहीं बल्कि विरोधी लोग हैं। पहला क्लास में मैंने बोला था, संत पौलुस ने उन्हें बुलाया है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता जिस प्रकार सब कुछ नष्ट करता है, इसी प्रकार नष्ट करने वाले लोग हैं। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30 के अंदर समझाते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। यीशु ने क्या कहा है? मेरे साथ नहीं है। आज क्या अर्थ है इसका? जो मसीह के साथ का मतलब है मसीह के शरीर का सदस्य नहीं है, कलीसिया से जुड़ करके सेवा नहीं कर रहा है, अपना गुट बना करके, अपना एक मिनिस्ट्री बना करके अपने तरीके से चल रहा है, उसमें पारिश प्रीस्ट को भी कुछ मालूम नहीं, बिशप को कुछ नहीं मालूम नहीं, अपने मर्जी का जो सेवा कर रहे हैं, ये ईसा मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है। ईसा मसीह के साथ होने के लिए हमें कलीसिया से जुड़कर रहना है। बपतिस्मा के द्वारा यह अधिकार मिला है। मैंने फर्स्ट डे जो क्लास लिया, परसों का क्लास, उसके अंदर बताया था बपतिस्मा के द्वारा हमें अनुमति मिला है। तो बपतिस्मा के साथ हम कलीसिया से जुड़ जाए। कलीसिया से जुड़ने के लिए, कलीसिया का सदस्य बनने के लिए, प्रीस्ट और बिशप के अधिकार में रहने के लिए हमने बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद उनकी अनुमति के बगैर हम कुछ नहीं कर सकता। यह नहीं बोलना मेरा अधिकार है सुसमाचार का प्रचार, नहीं है। यहां पर मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है, अर्थात कलीसिया से जुड़ करके नहीं रह रहा है, वो मेरा विरोधी है। इसके बाद क्या कहते हैं? जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। मैं अपना मिनिस्ट्री बनाकर अपने तरीके से अगर चला रहा है, इसका मतलब मैं बटोर नहीं रहा है बल्कि मैं बिखेर रहा हूं। कैसे? मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा कलीसिया चलना चाहिए, मेरा पेट चलना चाहिए, मेरा घर चलाना चाहिए। मेरा लक्ष्य केवल पैसा, पेट भरना, पेट पूजा, ये बन जाएगा। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 से 19 तक के वचनों में यही लिखा है। संत पौलुस कहते हैं जिस प्रकार मैंने मेरे जीवन का उदाहरण दे करके तुम लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसी के अनुसार मेरा फॉलोवर बनो, मेरे साथ चलो। मसीह ने जो सिखाया उसके अनुसार मैं सिखा रहा हूं, कलीसिया से जुड़ करके सिखा रहा हूं। और कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अलावा जो कलीसिया से हट करके जो सिखा रहा है वो शैतान का संतति, वो कुत्ते के समान है। हमें उन कुत्तों से सावधान रहना है। कई घरों के बाहर आजकल एक बोर्ड दिखाई देता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। यहां कुत्ता है, इससे सावधान रहो। घर के बाहर बोर्ड लगा कर रखता है। यहां बाइबल भी यही बता कर दे रहा, बिवेयर ऑफ डॉग्स। जो कलीसिया से लोगों को अलग करता है, अपना झुंड बना करके घूम रहा है,
अपने तरीके से जो सिखा रहा है, मसीह के कलीसिया से जुड़ा नहीं है, और वचन की घोषणा अच्छा चमत्कार दिखाने वाला, गिराने वाला, पता नहीं क्या क्या वो एडवर्टाइजमेंट चलता है, होता होगा। मसीह के नाम पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुत्ता है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। उनको सुनना और उनके जैसा बनना ये सही नहीं है। कई लोग ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होता है, कई सुसमाचार प्रचारक ऐसे पेंटेकोस्टल कलीसिया की ओर आकर्षित होकर कैथोलिक कलीसिया के कई ले पर्सन आज स्वतंत्र रूप से अपनी ओर से कलीसिया चला रहा है, प्रोग्राम्स चला रहा है। उनके जीवन को परख कर देखो, डेली मिस्सा बलिदान में नहीं जाते, घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, इतवार का मिस्सा नहीं है, पाप स्वीकार नहीं है, ऐसा कोई संस्कार के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। वो सुसमाचार का प्रचारक कर रहा है, पैसा कमाने के लिए जा रहा है, आत्मा को बचाने के लिए नहीं, और मसीह का कार्य नहीं कर रहा है। मसीह कहते हैं ऐसे लोग बिखेरने के लिए जाते हैं, अर्थात तोड़ने के लिए जाता है, लोगों को बांटने के लिए जाता है, लोगों को बर्बाद करने के लिए जाते हैं, जो सत्य कलीसिया से भी लोगों को निकालने वाला बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। संत पौलुस एक बहुत अच्छा एक और उदाहरण बता कर दे रहा है। देखिए, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 22, मुझे बहुत ही सुंदर लिखा है ये बात। हमारे जीवन में जो जितना भी ले पर्सन है, इस वचन को मन में रखिए। फिलिपी 2:22, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 22। तिमोथी का उदाहरण बताते हुए संत पौलुस क्या लिखा है, जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रह करके काम करता है, उसी तरह तिमोथी ने सुसमाचार की सेवा में मेरे साथ दिया। जिस प्रकार एक पुत्र पिता के अधीन रहता है, उसी प्रकार तिमोथी संत पौलुस के सुसमाचार प्रचार कार्य में साथ दिया, अर्थात तिमोथी पौलुस के अधीन रहा। हमें भी कलीसिया के अधीन रहना है, एक पुरोहित के अधीन रहना है, बिशप के अधीन रहना है, उनकी कहना मानकर, और कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार सिखाना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, इसको बनाया ही इसी उद्देश्य से। जितने भी प्रीचर्स है, प्रभु का सुसमाचार का घोषणा करने वाला, इस कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को शुरू से लेकर के अंत तक अनेकों बार पढ़िए। बहुत कुछ इससे हम सिखा सकते हैं। हमें कलीसिया को सिखाने के लिए ही ये किताब बनाया है। जैसे बाइबल का कोटेशन पूरा उसके अंदर मिलेगा, नियम कानून उसके अंदर मिलेगा। आप एक साइड से आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे बाइबल को हम लोग पढ़ करके समझते हैं, उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को पढ़ो और उसके अनुसार सिखाओ। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च कलीसिया ने इसलिए बना करके दिया, जो धर्म शिक्षा में लगे हुए हैं उनके लिए गाइडेंस है, नियम है, और उसके अनुसार सिखाना है। वो जो सिखाता है केवल उसी के अनुसार हमें सिखाना है। हमें कॉपी पेस्ट करने वाला नहीं बनना है। कहीं कुछ सुना, उसको लिखा और दूसरे जगह पर जाकर के दे रहा है, ये एक गलत प्रोसीजर। हाँ, सुनो, सीखो और बाइबल पढ़ो और नियम पढ़ो, उसके अनुसार हमें सिखाना है। कई जगहों पर मुझे देखने के लिए मिलता है, ले पर्सन प्रार्थना लीड करता है, अनुमति दिया हुआ है, कलीसिया ने हमें अनुमति दिया है कि हम प्रार्थना लीड कर सकता है। जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, उसके 897 से लेकर के 897 से लेकर के एक लेटी पर्सन इस ईसा मसीह का पुरोहिताई कार्य कैसे करना है, नबी का कार्य कैसे करना है, राजा का कार्य कैसे करना है, इसके विषय में बता करके दिया है। जो लेटियों का बुलाहट के विषय में 898 में और 900 में सब बता करके दिया है। और 901, 902 और 903 ये तीनों वचन पुरोहिताई धर्म कैसे एक ले पर्सन निभा सकता है, इसके विषय में लिखा है।
पुरोहित का मतलब है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण का कार्य कैसे करना है? संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 7 वाक्य 14 के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर एक दूसरे का कैसे पवित्रीकरण करना है। यदि मैं मसीह में हूं, मसीह का भक्त हूं, इस प्रकार एक मसीही व्यक्ति बनकर के यीशु क्रिस्त का नियम का पालन करते हुए एक सही पति के रूप में रहकर, जो विश्वासी नहीं है ऐसा अविश्वासी पत्नी को या अपने जीवन साथी पति को या बच्चों को हम पवित्र कर सकता है। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 14। तो हमें प्रभु चाहे वैवाहिक जीवन में बुलाया है, हमें पवित्रीकरण का कार्य करना है। तो कैटेकिज्म 902 के अंदर और 3 के अंदर साफ साफ बताया हुआ है एक पुरोहित का कार्य एक विवाहित या एक ले पर्सन कैसे कर सकता है। वो क्रिस्तीय जो चेतना में रहकर दाम्पत्य जीवन को निभाते हुए और अपने संतानों को क्रिस्त के जो ज्ञान प्रदान करते हुए और एक अच्छा पारिवारिक जीवन, और जहां कहीं भी काम कर रहा है वहां एक मसीह एक अच्छा उदाहरण बन करके वो इस पवित्रता का कार्य कर सकता है। अर्थात मैं जब अपने को पवित्र रखकर पवित्रता में जहां कहीं भी जाएंगे उस जगह को मैं पवित्र करूंगा। पुराने विधान में योसेफ पुत्तीफर के घर में गया और पुत्तीफर के घर का आशीष का कारण बन गया। मिस्र देश में था, पूरे मिस्र देश को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जहां कहीं भी हम एक क्रिस्तीय विश्वासी अन्य लोगों का पवित्रीकरण का कार्य बन सकता है, हमारे जीवन का उदाहरण दूसरों को देकर। दूसरा एक तरीका, जैसे मिस्सा बलिदान में जो पाठ पढ़ना है या प्रार्थनाओं को लीड करना है या इमरजेंसी कंडीशन में हम बपतिस्मा दे सकता है, और यदि बिशप का अनुमति है तो परम प्रसाद को बांट सकता है। इस प्रकार का कार्य करते हुए हम उस पवित्रीकरण के कार्य में हाथ बटा सकता है। इसके बाद 904 से 456 में जो लिखा हुआ है, 904, 905 और 906 में किस प्रकार एक ले पर्सन नबी का कार्य, प्रोफेटिक कार्य कैसे कर्म कर सकता है। मसीह में बपतिस्मा प्राप्त जो व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा दूसरों को सुसमाचार को सुना सकते हैं। तो अधिकार दिया हुआ है, हम वचन के द्वारा और अपने जीवन के साक्षी के द्वारा हम मसीह का संदेश सुना सकते हैं। वचन को सुनाने के लिए कलीसिया ने हमें अधिकार दिया है। कलीसिया से जुड़कर कलीसिया के अधिकार के साथ, अनुमति के साथ हम वचन की घोषणा भी कर सकता है। 906 के अंदर लिया हुआ है, जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, बाइबल का अच्छी तरह सीखा हुआ है और कलीसिया का पुरोहित या बिशप समझ रहा है इस व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, ऐसे लोगों को ऐसा वचन की घोषणा के लिए वह नियुक्त कर सकता है। कैटेकिज्म सिखाने के लिए वो नियुक्त कर सकता है। और यदि वो एजुकेटेड है फिलोसफी में या थियोलॉजी में, इवन वो सिखाने के लिए सेमिनारी वगैरह में वो मदद कर सकता है, या अन्य मीडिया के द्वारा आप कार्य कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, कलीसिया के अन्य जो भी ऐसा वचन की घोषणा का जो कार्य है उसमें पुरोहितों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर हम वो सेवा कर सकता है। तो पुरोहित लोगों के साथ, कलीसिया के साथ रहकर वचन की घोषणा करना इंडिपेंडेंट तरीके से या ग्रुप में, अपने मिनिस्ट्री में भी वो कर सकता है, अपना मिनिस्ट्री बना सकता है। अनुमति बिशप का और उनके अधीन रह करके ये सेवा कार्य करना जरूरी है। और राजकीय धर्म अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कैसे करना है। ईसा मसीह जिस प्रकार अपने पिता के अधीन रह आज्ञाकारी पुत्र बन करके जो रहा था और उसके द्वारा वो कार्य किया था। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2
वाक्य 8 और 9 में हम लोग पढ़ते हैं मृत्यु तक, हाँ क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी पुत्र बन करके वह कार्य किया। तो उसी प्रकार कलीसिया के पुरोहितों और बिशपों के अधीन रहकर आज्ञाकारी बनकर हम इस एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी कर सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो पुरोहित करते हैं, बिशप करता है, उनके साथ फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो चर्च में, जो लोकल चर्च में जो काउंसिल्स होता है, कई ग्रुप्स होता है, उसमें मेंबर बन करके, या डायसिस में सिनेड होता है, या पास्टरल काउंसिल होता है, उसका मेंबर बन करके हम लोग इस प्रकार का सेवा कार्य दे सकता है। या फिनेंशियल जो मिनिस्ट्री वगैरह जो होता है उसमें, या यदि आप लॉ सीखा हुआ व्यक्ति है तो आपको कलीसिया के जो कोर्ट है उसमें आप कार्य कर सकता है। इस प्रकार कलीसिया में हमें काम करने के लिए दरवाजा तो खुला हुआ रखा है। हमें उसके योग्य बन करके जो हमारा योग्यता है उसके अनुसार, और हमारे अधिकारी जो आग्रह करता है उसका अनुसार का कार्य करना जरूरी है। अपने मर्जी से झुंड बना करके जाना और वो कार्य करना, ये कलीसिया में मना है। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया एक ले पर्सन किस प्रकार कलीसिया से जुड़ करके हम ये सेवा कर सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 896 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 896 में लिखा है, जिस प्रकार कलीसिया मसीह से जुड़े रहता है और मसीह अपने पिता से जुड़े रहता है, अधीन रहता है, उसी प्रकार हमें कलीसिया का सदस्य बन करके ये सेवा कार्य करना है। अपनी कलीसिया अपने गुट बना करके अलग नहीं होना, कलीसिया के अधीन रहकर बिशप प्रीस्ट की अनुमति के द्वारा उनसे जुड़ करके कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार हमें सिखाना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय कीजिए। हमें धन कमाने के लिए नहीं, अन्य लोगों को देख करके जो गलत काम कर रहा है उस प्रकार का नहीं, जो मेरा कलीसिया जो चाहता है। कलीसिया का नियम क्या है? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, बाइबल और कलीसिया का जो नियम, और उनके अधिकारियों के अधीन रहकर कलीसिया को जो सुनकर, जो सीखकर हमें कलीसिया में रहकर लोगों का सेवा करना है, सुसमाचार का सेवा करना है, सुसमाचार का घोषणा करना है। कलीसिया का अनुमति, बिशप का अनुमति इसके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां के अधिकारी का अनुमति के बगैर नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति का इच्छा के ऊपर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हमें मसीह से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया के अधिकारी से जुड़ करके कार्य करना है, सेवा करना है। निर्णय कीजिए। अनेकों लोग धन के पीछे, लालच के कारण कलीसिया के अधीन रहना नहीं चाहते, अपने मर्जी से सिखाएंगे, ये सोचते हैं। ये कैथोलिक कलीसिया का नियम के अनुसार नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में एक नियम है, सबों को जुड़े रहना है। संत पापा रोमन क्यूरिया से जुड़ा हुआ है, अपने मर्जी से नहीं चलता। रोमन क्यूरिया से जोड़ करके वो कार्य करता है। जितने भी बिशप है, बिशपों के मंडली से जुड़ा हुआ है, सिनड से जुड़ा हुआ है, वहां जुड़ करके वो सेवा करता है, अधीन रह करके। जितने भी प्रीस्ट है, अपने बिशप से जुड़ करके, उनके अधीन रह करके वो सेवा करता है। उसी प्रकार जितने भी ले पर्सन है, प्रीस्ट का, बिशप का, अपने धर्म प्रांत का अधीन रहना, कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया जो चाहता है उसके अनुसार सेवा करेंगे। निर्णय कीजिए, जहां कहीं भी सुसमाचार का घोषणा करेंगे अनुमति के साथ, और मेरे पल्ली पुरोहित का अनुमति होगा, मैं कहीं भी जाऊंगा, उनके नॉलेज में होगा,
निर्णय कीजिए। मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, मैं मेरा उदाहरण बोल कर देता हूं। आज भी कहीं भी जाते हैं, मैं मेरे पल्ली पुरोहित को बोलूंगा। मेरे पल्ली पुरोहित को मालूम होगा आज मैं कहां सेवा कर रहा है। चाहे देश के कहीं भी कोने में जा रहा है, मेरे पल्ली पुरोहित को मालूम है। हर प्रोग्राम के विषय में उनको बताता हूं, कहां से बुलाया, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। उनके अनुमति के बगैर आज तक मैं कहीं भी नहीं गया। इतना सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे पल्ली पुरोहित की अनुमति, मेरे बिशप से लिखित परमिशन मैंने मांगा, इसके बाद मैं सेवा करता हूं। हमें कलीसिया से जुड़े रहना है। 22-23 वर्षों से मैं प्रभु का सुसमाचार का घोषणा कर रहा हूं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं कहीं भी एक पैसा भी मांग नहीं किया। यदि कोई गाड़ी का खर्चा के लिए देता है, यदि वो देने लायक है तब लेता हूं, अन्यथा लेने के बाद मैंने कई जगह पर लौटाया है, या हमारे साथ जो काम करने के लिए जो ग्रुप में आया उनको मदद के लिए दिया है। इस प्रकार मैं पैसे के लालच में नहीं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर कोई कुछ दिया है, धन्यवाद दिया प्रभु को। हमें एक निर्णय करना है, पैसे के लिए नहीं, हमें आत्मा को बचाने के लिए, हमें कलीसिया की सेवा करने के लिए, कलीसिया से जुड़कर हमारे अधिकारियों के अधीन रहकर यह सेवा करना है। मैंने मेरे जीवन का उदाहरण दे करके इसलिए बोल रहा हूं। प्रतिदिन मैं मिस्सा बलिदान में जाता हूं। यदि किसी कारण में कहीं जा रहा है, मिस्सा में नहीं है, मैं तुरंत मेरे पल्ली पुरोहित को सूचना देता हूं, कल मैं फलाने जगह पर जा रहा हूं, इसलिए मिस्सा बलिदान में नहीं आऊंगा। प्रतिदिन का, डेली मिस्सा का बोल रहा हूं। मेरे प्रीस्ट को मालूम है आज मैं कहां मिस्सा में गया और यहां क्यों नहीं आया। हमें इस प्रकार कलीसिया से जुड़े रहना है। इतवार हुकुम पर्व पर हमें चर्च में अपना प्रार्थना में भाग लेना है। यदि मिस्सा बलिदान जहां नहीं है, आपको वचन की घोषणा करना ही नहीं। एक गलत तरीका अनेकों लोग अडॉप्ट कर रहा है, इतवार को यहां वहां अपना मिनिस्ट्री चला रहा है। यह प्रोटेस्टेंट तरीका है, पेंटेकोस्टल तरीका है। कैथोलिक कलीसिया में यह संभव नहीं है। हमें ऐसे ऐसे स्वभाव को छोड़ना है। निर्णय कीजिए, कलीसिया से जुड़ने का निर्णय कीजिए। बिशप और पैरिश प्रीस्ट हमारे लिए महत्व रखता है। यदि आप समझते हैं आप वचन की घोषणा करने के लायक है, आप अपने प्रूफ कीजिए और स्वयं आपको प्रीस्ट के द्वारा, बिशप के द्वारा अनुमति मिलेगा। जहां कहीं भी जाना है, इस प्रकार अनुमति हो। निर्णय कीजिए और प्रार्थना भक्ति का, अपने जीवन का उदाहरण देने का निर्णय कीजिए। सबसे पहला अपना घर, अपना चर्च, अपना डायसिस और हमारे धर्म प्रांत में सब वचन दीजिए, हमारे जीवन का उदाहरण दीजिए। इसके बाद बाहर जाकर के सेवा करना, तब यहां से हमें अनुमति मिलेगा। अन्य लोग भी हमें डरे बगैर बुलाएगा। और कलीसिया जो कहता है वही करना। जो गिराने वाला, वो अपना प्रचार करना, ये सब बहुत गलत है। अन्य लोगों को देख करके मत कीजिए कुछ भी। जो प्रभु हमें दे रहा है उसी में संतृप्त रहिए। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।